हमारे देश को जिस दिन ये साधु और ऋषि मुनि चलाने पे तुल गए ना, उस दिन इनको असली औकात पता चल जाएगी। क्या अधम जात में विद्या पायो भयु यथा अहि दूध पिलायो, जिसका अर्थ इन्होंने बताया है और है भी कि किसी शूद्र को शिक्षा देना मतलब किसी सांप को दूध पिलाना, है ना। बिल्कुल सही। जितना भी ओबीसी का जितना भी नुकसान किया है ना, वो पंडित ने किया है, क्योंकि ये इन्हें मंत्र पढ़ के इनकी बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर दिया। ओबीसी वालों को पूजा पाठ में इन्हें लगा दिया, कावड़ लेने इन्हें लगा दिया, गंगा स्नान में लगा दिया। मतलब मैं कह रहा हूँ किस तरह से नहीं काटे उसने ओबीसी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरीन शो। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं खुशबू पांडे नाम की ये जो लड़की है, किस तरह से एक विशेष समुदाय के मतलब कि हम कह सकते हैं कि इस्लाम के लिए कितना ज़्यादा ये जहर उगल रही हैं। इसकी वीडियो देख के आप हैरान हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील मनोज सम्राट उन्होंने इसका जवाब दिया है और इसके जैसे जितने भी अंधभक्त हैं उनको भी जवाब दिया है। इस वीडियो में खुशबू पांडे से जो सवाल पूछा जा रहा है वो दूसरा है, लेकिन ये जवाब जो दे रही हैं उसमें लगातार ये मुस्लिम इस्लाम मस्जिद को जोड़ करके जवाब दे रही हैं। मतलब इनसे सवाल जो पूछा जा रहा है वो दूसरा हो रहा है और इनके जवाब में, इनके हर एक जवाब में, इनके हर एक लाइन में जो ये जवाब दे रही हैं उसमें मस्जिद, इस्लाम और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है। गुब्बत नहीं है कि ये पैगंबर अल्लाह या फिर आप कुरान के बारे में जो उसमें गलत लिखी है, सही के बारे में नहीं कह रही हूँ, अगर कुछ गलत लिखी तो उसके बारे में बोल सके, नहीं है गुद्दा। लेकिन सनातन धर्म के किसी भी पुस्तक के बारे में, सनातन धर्म के किसी भी देवी देवता के बारे में ये टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि छूट हमने दिया है। हमारे देश को जिस दिन ये साधु और ऋषि मुनि चलाने पे तुल गए ना, उस दिन इनको असली औकात पता चल जाएगी। क्या अधम जात में विद्या पायो भयु यथा अहि दूध पिलायो, जिसका अर्थ इन्होंने बताया है और है भी कि किसी शूद्र को शिक्षा देना मतलब किसी सांप को दूध पिलाना, है ना। बिल्कुल सही। लेकिन जिस शूद्र की बात वैदिक काल में हुई थी और जो शूद्र अभी हमारे वर्तमान समय में मौजूद है, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन ये उस मंत्री को नहीं पता। अगर हमने रामचरितमानस छोड़ के अभी गरुड़ पुराण उठाया होता तो सर्वप्रथम सर आपका ही काटा जाता, क्योंकि उसके बाद हमें भरोसा होता कि हम स्वर्ग ही जाने वाले हैं, क्योंकि हमने उससे मारा है जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। देखिए अब इसको अंधभक्ति, आपने कुछ फोटोज देखे हैं जहाँ पे ऐसे एक कार है, वहाँ पे कोई बाइबल ऐसे लेके पढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं। मतलब हम अगर तिलक, ये क्रिसमस डे मनाते हैं, प्लास्टिक के गाछ बना के वहाँ पे कैंडल जलाते हैं, एक फ़ायदा बताइए। मैं आपको ऐसे 1000 फ़ायदे बता दूंगी जहाँ पे तुलसी गाछ के नीचे, तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जलाए, मैं आपको 10 फ़ायदे ऐसे गिनवा सकती हूँ। इन्होंने जो सच्चाई है, जो धर्म सनातन धर्म से ही साइंस है, साइंस से सनातन धर्म नहीं है, लेकिन उसको इन मदरसा छापों ने अंधभक्ति का नाम दिया। इनको दिक्कत हो रही है, एक एक दिन में इतने सारे घर वापसी हो रहे हैं, इतने भूले भटके जवान महिला बुजुर्ग सब वापस हमारे धर्म में आ रहे हैं। इनको डर लग रहा है कहीं इनका तदाब कम हुआ तो ये ऐसे भी ख़त्म। ये तो जो अपने आप को पठान और मुगलई कहते हैं ना, वो तो ऐसे भी अब नहीं रहेंगे हमारे देश में। लेकिन जो इस देश के मुसलमान हैं, जो जिनका सरयू पानी नदी के किनारे सीखा नोचा गया है, उनको पता है कि ये हिंदू हैं, उनका वापसी करने का काम धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। जिस दिन इस देश में सनातन धर्म पूर्ण रूप से स्थापित हो गया, उस दिन इस देश का दिशा सब बदल जाएगा, क्योंकि उस दिन ये देश चैन की सांस ले पाएगा। किसी प्रकार का डर नहीं होगा, किसी प्रकार का भय नहीं होगा। सतयुग नहीं, द्वापर नहीं, त्रेता, कम से कम राम युग की तरफ थोड़ा सा कदम तो बढ़ाएं। ये भारत राम युग की वजह से ही तो पहचाना गया है, द्वापर के कृष्ण की वजह से पहचाना गया है, थोड़ा कदम तो बढ़ेगा। लेकिन यदि उसके अलावा कोई ऐसा धर्म रहा जिसमें ये लिखा हो कि काफिरों को मारो, वो हमारे देश में कभी राज नहीं कर सकता और ना ही उसे मानने की इजाजत देनी चाहिए। जितना भी ओबीसी का जितना भी नुकसान किया है ना, वो पंडित ने किया है, क्योंकि ये इन्हें मंत्र पढ़ के इनकी बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर दिया। ओबीसी वालों को पूजा पाठ में इन्हें लगा दिया, कावड़ लेने इन्हें लगा दिया, गंगा स्नान में लगा दिया। मतलब मैं कह रहा हूँ किस तरह से नहीं काटे उसने ओबीसी। वो तो शुक्र करो बाबा साहब एससीओ में पैदा हो गए, उन्होंने एससीओ को समझाया, एससी आज समझ गए। जब एससी समझ गए तो भैया आगे कौन बढ़ेगा। तो इन्हें भी इस बात का डर हो रहा है कि एससी ओबीसी वाले ने और समझाने में लग रहे हैं, तो इस बात का डर हो रहा है। गुजर नू करें हम शूद्र हैं, जाट नू करें हम शूद्र हैं, यादव नू करें हम शूद्र हैं, मतलब सब शूद्र बन गए। यदि सब शूद्र बन गए तो इसका मतलब ये कि बीजेपी वालों को वोट क्यों देंगे। तो अब नए फार्मूला अटकाए जाओ, ब्राह्मण न बनाई जाती या पंडित न बनाई, पंडे ने बनाई, पुजारी ने बनाई या इनके बाप दादा ने बनाई, भैया कुछ भी कर लो, वो समझने वाले हैं नहीं। क्योंकि ये एक ऐसी जाति है, यदि एक बार
लड़ने लग गई ना तो पीछे नहीं हटी तो मार देगी, मर जाएगी। तुमने देखा भी होगा पहले से भी। और इसी तरह से यदि अंधभक्त हो गए, ये अंधभक्त ऐसे हैं कि एक बार मोदी 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 हो रही थी, अब मोदी मोदी नहीं हो रही, क्योंकि सब अलग हट गए, सबको ज्ञान हो गया, प्राप्त हो गया, पूरी तरह नॉलेज होगी, पढ़ रहे हैं आजकल। और इनके रामचरितमानस ने ऐसी इनकी झंड मारी है, इनका जो खुद का जो इतिहास था, इनके जो दादा बाबा ने लिखा था, उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी है ना, वो जो है दलितों का वर्चस्व कायम करेगी। अब रामचरितमानस जो उनके ग्रंथ थे, पढ़ पढ़ लिख के पता लग रही है, अब इनकी बाट लगा रही है पूरी तरह से। उस इनके जो पूर्वज लिख के चले गए शूद्रों के बारे में, उस समय अब ज्ञान हो गया, अब शूद्रों को नॉलेज हो गया, ये तो हमारा अत्याचार कर रहे हैं, तो देश हमारा था, सब कुछ हमारा था। अब ये हिसाब लगा रहे हैं कि हम 2024 में कैसे आएँ। आने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो, तो जा रहे हैं बिल्कुल, सबको पता लग गई है साथियों। अरे ब्राह्मण बहुत लंबे समय से, ब्राह्मण जो इतना चालाक है, इतने लंबे समय से काम कर रहा है वो, और वो सबको जानता है, आलू की तरह सब सब्जियों में फिट हो जाता है वो। किसकी भी गवर्नमेंट रही, वो हमेशा सत्ता में रहा। पंडित जो वो इतना चालाक है, लेकिन अब की बार चालाकी सहरी चली जाएगी। अब जो 1585 का जो फार्मूला था काशीराम वाला, काशीराम साहब का जो था, वो चल रहा है वास्तव में, क्योंकि जो 85% है ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटीज, मोमडन जितने भी हैं सब एक हो रहे हैं, और इन 15% में ये जो जितने भी राज पे बैठे हैं सब बाहर निकाल देंगे। मंदिर बनाने से क्या हो रहा है, मंदिर से का रोजगार थोड़ी मिल रहा है, उसमें पूजा पाठ जो करेगा वो पंडित करेगा, समझ रहे हो ना, जो या ब्राह्मण ये क्या बोलो ठाकुर करेगा, बनियान अपना बिजनेस करेंगे। और दलितों को क्या हो रहा है, दलित तो चढ़ावे तो चढ़ाएंगे, इसलिए वो दोनों कोई परेशानी नहीं है, अब वो समझ गए, अब नहीं काबू में आने वाले। मतलब धर्म जरूर नहीं है आदमी के लिए। अरे धर्म की तो जरूरत ही ना भगवान की जरूरत, इंसान को जीने के लिए ना भगवान की जरूरत ना धर्म की जरूरत। ये प्रकृति भगवान है अपने आप में। लेकिन वकील साहब, आप हमेशा हिंदू धर्म को बहुत निशाने पे लेते हो, और धर्म ही तो है बहुत सारे देश में। भाई हिंदू धर्म में इतनी सारी खामियां हैं, जब तो लेते हैं। हिंदू धर्म में चार वर्ण, तो वो अपने ही वर्ण का शोषण करते हैं। दलितों का जो शोषण कर रहे हैं वो कोई मुस्लिम सरदार कोई दूसरा थोड़ी कर रहा है, दूसरे देश का, यही तो कर रहे हैं। ऊपर वाला ब्राह्मण कर रहा है, बीच वाला ठाकुर कर रहा है, क्षत्रिय, और नीचे वाला वैश्य कर रहा है। आप बताइए, आप किस वर्ण में आते हो? हम तो दलित में आ रहे हैं ना, दलित में लेकर वर्ण ही नहीं है। दलित शोषित, शोषण जिसे बोल रहे हैं अम्बेडकरवादी, जो उन्हें परेशान कर रहे हैं। ये आपको किसी वर्ण में नहीं रखा था, आप उनकी बुराई करते हो। भैया हमें कुछ ना मिला, हमारा हिस्सा कोई छीन लेगा तो बुराई नहीं करेंगे क्या? हमारा हिस्सा सारा खाली, हमारे हिस्से की, हमारे हिस्से की सीट कहाँ है बताओ? हमारे हिस्से की, हाँ बिल्कुल, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनने लागे, हमें क्यों ना बना रहे भाई। जिस तरह से इन्होंने जहर को उगला है अपने मुंह से इस्लाम के खिलाफ, अगर ऐसे ही अगर कोई मुसलमान हिंदू के खिलाफ कुछ बोल दे तो क्या होगा वो तो अब अच्छे से ही जानते हैं। लेकिन इनका कोई मुंह बंद करने नहीं आता है। इनके दिमाग में इतना ज़्यादा लोगों ने भर दिया है कि इस्लाम ऐसा है वैसा है, वैसे ही ये प्रिटेंड करती हैं इस्लाम को। इनके दिल में जितनी गंदगी है, जितना भी जहर है, ये उगलने लगती हैं। इनसे कोई सवाल भी ऐसा नहीं पूछा जाता है, फिर भी ये इस्लाम को और मुस्लिम और मस्जिदों को बीच में लेके आती हैं और गलत सलत बातें कहती हैं। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।